नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मस्ट न्यूज लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के दरभंगा के विभिन्न प्रखंड के पंचायतों में जो प्रत्याशी हैं या जो मुखिया हैं उनके विचार हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और पंचायत की जनता से कहते हैं कि हमारा यह इंटरव्यू अवश्य देखें, उसके बाद निर्णय करें, क्योंकि 5 साल का सवाल नहीं है, सवाल है आपके पंचायत का विकास का। तो हम बता दें, हमारे साथ अफसर खान हैं जो पठान कवई में इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं पठान कवई पंचायत से, और ये एक सोशल वर्कर है, सामाजिक सेवा इनका काम है। ये कोरोना काल में लोगों की काफी मदद किए हैं, अनाज दिए हैं, साड़ी दिए लोगों की, उस समय जो परेशान थे उन्हें पैसे भी दिए, इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा दी है। हमारे साथ अफसर खान जी आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार सर। अफसर खान जी, पंचायत पठान कवई विषम परिस्थिति, 1 साल कोरोना को लेकर के लोग परेशान रहे, अब वैक्सीन आ गया है, तो एक चीज बताइए कि आपके पंचायत में क्या लगा कि विकास की कोई धारा दिख रही है, कोई विकास की लौ जली है आपके पंचायत में? सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पठान कवई में जो इस हालत में लॉकडाउन में लोग थे, तो शायद हाँ। मुझे ये लगता है कि या तो कोई भी एमएलए या एमपी या तो मेरे गांव के ऊपर है ना एकदम ध्यान नहीं दिए। अगर ध्यान भी दिए तो जो भी अनाज हो या कोई चीज़ से भी जुड़ा हुआ चीज़ हो वो मेरे गांव तक आया, मगर आने के बाद मेरे लोगों को, मेरे गांव की जनता को मिला नहीं। अच्छा, बोलिए। उसके बाद मैंने जब देखा कि मेरे गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, फिर मैंने उस टाइम में, लॉकडाउन का टाइम में, मैंने आलू, प्याज, तेल, नमक घरे घर लेके जाने का काम किया। जो लोग काफ़ी थे परेशान, उससे जो हेल्प हो चुका उस टाइम में 1000, 2000, 2000, 4000 मैंने पैसा दे के भी हेल्प किया। उस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की शादी भी थी, मैंने उस टाइम में शादी में भी मदद की। उसके बाद कुछ ही दिन बाद फिर मैंने पूरे गांव में साड़ी, जो मेरी माँ बहन थी उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने साड़ी देने का काम किया। फिर मैंने उस टाइम में लुंगी भी देने का काम किया। अभी ठंड का टाइम में इस साल आपने देखा होगा कि काफ़ी ठंड पड़ा हमारे गांव में, हमारे बिहार में, तो जितने भी गरीब लोग थे मैंने उसको कंबल देने का काम किया। अभी 10 दिन पहले जब मैंने ये देखा कि अपना लॉकडाउन में काफ़ी लोग परेशान थे, तो मैंने एक वादा किया था 6 महीना पहले कि मैं अपने गांव में फ्री एम्बुलेंस दूंगा। तो अभी हफ्ता दिन पहले मैंने अपने गांव में फ्री एम्बुलेंस भी दिया। चले, ये आप सोशल वर्कर हैं, आपने समाज के लिए काम किया, कोरोना से जो कठिन परिस्थिति थी उसमें। जी एकदम। लेकिन अब ये बताइए कि पंचायत का विकास मुख्यतः नल जल योजना से होता है, सड़क से होता है, नाले से होता है, लोगों को राशन सही समय पर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब दिशा में कितना विकास हुआ आपके पठान कवई पंचायत में? देखिए, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश जी ने हमारे गांव को फंड दिया, यानी कि पूरा बिहार को फंड दिया मोदी जी ने, उस हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ एकदम। कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? कितने वार्ड? हमारे 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड में आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हर वार्ड में, जैसे नल जल का आया था, फंड आया था, अभी भी कुछ भी काम नहीं हुआ। सब कोई भी, यानी एक भी टंकी चालू नहीं हुआ, काफी सब काम ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा, क्या जल मीनारें बनी या नहीं बनी 14 वार्ड? मतलब काम हुआ है, 60% काम हुआ है, आज भी 40% काम बाकी, यानी कि 5 साल में जो काम 3 साल पहले होके पूरा खत्म हो जाना चाहिए था, वो काम अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं, ठीक, जिसमें वार्ड मेंबर, मुखिया बोलते हैं कि मुझे 8-6 महीने का टाइम चाहिए। अच्छा, एक चीज और अफसर जी ये बताइए कि एक चीज कहा जाता है कि हर जगह मुखिया 5 साल जो बन गया वो इस पीरियड में काफी कमा लिया, स्कॉर्पियो है, गाड़ी है उसके पास, उसकी शौक शौकत बदल गई, उसके रहने का तरीका बदल गया। क्या आपके पंचायत में भी हुआ क्या? जी राइट सर, इस बात से मैं आपका सहमत हूँ कि चाहे वो वार्ड मेंबर हो या गांव के मुखिया हो या है ना समिति हो, इलेक्शन से पहले ठीक है ये दिखलाएंगे कि मैं गांव में आने के बाद बहुत काम करूंगा, और जब वो कुछ भी
चाहे मुखिया बन जाते हैं या समिति या वार्ड मेंबर या कुछ भी बन जाने के बाद वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। स्कॉर्पियो ले लेते हैं, 2 तल्ला घर बना लेते हैं, बुलेट ले लेते हैं, बाइक में घूमते हैं, लोगों से ढंग से बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मैंने बिहार में काफ़ी जगह ये चीज़ देखा। आपके पंचायत की क्या स्थिति? आपके पंचायत में भी यही हाल है क्या? पंचायत में भी एकदम सेम हाल है, पूरा एकदम सेम हाल है। जो पूरे गांव की है वही हाल हमारे भी गांव की पठान कवई की है। जो मैं सुधारना चाहता हूँ, जो मैं इसीलिए अच्छा हाँ। सर मैं इसीलिए देखिए, मुझे राजनीति से कोई शौक नहीं था। ठीक है, मैंने अपने गांव का हालात देख के ही मैंने ये फैसला किया कि इस साल का मुखिया का इलेक्शन में लड़ने जा रहा हूँ। कि जो लोगों की मुसीबत है, देखिए मुखिया का काम, वार्ड मेंबर का काम, समिति का काम ये होता है कि गांव के जो भी लोग हैं, छोटे बड़े, आपको सबको लेके चलना है, हर दुख मुसीबत में लेके चलना है उसको, अच्छे बुरे में आपको उसके साथ खड़ा होना है। मगर मैं देखता हूँ मेरे गांव में कुछ नहीं, सिर्फ ईगो वाला बात होता है। अगर आप छोटा आदमी हैं तो आपको छोटा नज़र से देखा जाएगा, वो हिंदू है तो उसको हिंदू नज़र से देखा जाएगा। मैं ये काफ़ी हमारे गाँव में होता है, जिसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। यानी आप सांप्रदायिक माहौल को बनाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके विकास का काम करना चाहते हैं, जो एक बड़ी बात है। अब सर जी एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि आपने कभी किसी वार्ड मेंबर से सुना है कि 30% 25% तक कमीशन जाता है, क्या या फिर जल नल योजना से? क्या आपके भी पंचायत में ऐसी बातें आई आपके सामने? एकदम बेशक बात आपने पूछी, ये बात सही है कि ये वार्ड मेंबर बोलता है, और हमारे वार्ड मेंबर, हमारे पठान कवई के वार्ड मेंबर काफी कुछ लोग बहुत सही है, मैं सबको गलत नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, हमारे पठान कवई के कुछ वार्ड मेंबर बहुत सही हैं, जो काम करना चाहते हैं, मगर उसको काम नहीं किया जाता है। बोलते हैं कि हमको 20% चाहिए, हमको 25%। तो वार्ड मेंबर अगर 20 है ना, 20% 25% उसको दे देगा तो वो काम क्या करेगा? और इस बार सर हमारे साथ जी सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस बार हमारे पठान कवई की जनता को पूरा ये समझ में आ गया है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि अफसर खान के पास अभी से स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, इंडिवर है, गाड़ी है, घर है, द्वार है, सब है। ठीक है, तो आने वाला इलेक्शन के बाद अफसर भाई को किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं किसी भी, आपको मैं बताना कि मैं किसी भी राजनीति पे काम नहीं करना चाहता हूँ। मेरे गांव के समाज हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मैं यही चाहता हूँ कि सबको लेके चले, और मेरी नज़र में बड़े छोटे सब एक रंग। तो हम बता दें हमारे साथ पठान कवई के एक मुखिया प्रत्याशी हैं अफसर खान, जो सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इनका कहना है कि इनके पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, अब वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसी के तहत उन्होंने एम्बुलेंस भी दिया, कोरोना काल में सामान को भी बांटा है गरीबों के हित में, आम जनता के लिए। सबसे बड़ी बात है जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के कई लोग वोट बैंकिंग करते हैं, राजनीति करते हैं, ये चाहते हैं कि इसको मिलजुल कर पूरे विकास के लिए काम करें और आपसी भाईचारा बनाए। एक सवाल और भी मेरे मन में आता है कि ये जो स्थिति होती है कि मुखिया उम्मीदवार जो हो जाते हैं, बाद में दबाव बहुत तरह का रहता है, वार्ड मेंबर का रहता है, कुछ लोग काम नहीं होने देते हैं, ऐसे से भी बातें आती हैं, तो उस समय मुखिया थोड़ा सा मजबूर हो जाता है। तो क्या लगता है कि आपके पंचायत में कौन से ऐसे बड़े काम थे जिसको होना चाहिए था, नहीं हो पाया, जिसको आप चाहते हैं कि हम जीतेंगे तो करेंगे? अफसर देखिए सर, अभी मेरे पठान कवई में काफ़ी ऐसे काम हैं जो अभी बाकी हैं। कुछ भी काम हुआ, चाहे रोड बना या नाली बना, सब अधूरा पड़ा हुआ है। मतलब सिर्फ इतना काम किया गया कि उनका जो चेक है वो पास हो जाए, उनका अकाउंट में पैसा आ जाए, बस फिलहाल इतने ही काम किया गया। चाहे वो कोई भी रोड हो, कोई भी गली हो, पूरा भी जो होता ना कि काम का फिनिशिंग पूरा हो गया, इसके बाद कोई काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब काम अधूरा पड़ा हुआ। और ये सब काम मैं ये चाहता हूँ कि चलो जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग से नहीं हुआ वो काम मैं करके दिखाऊंगा पठान कवई में। अब मैं वो दिखाऊंगा जो आज 71 साल में नहीं हुआ और हमने किया है। निश्चित तौर पर अफसर खान जी हमारे साथ पठान कवई के, और हम बता देते हैं कि इस बार चुनाव में मिथिला मस्जिद के कार्यक्रम को देख करके हर वोटर इस खबर को अपने पंचायत में शेयर करें ताकि लोग सही और गलत हो सके और वीडियो में
आप YouTube देख रहे हैं तो YouTube में या टीवी देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां आप कमेंट करें, लिखें कि जो अफसर खान जी बोल रहे हैं, जो मुखिया के बारे में जनता बोल रही है, कमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे अफसर जी जनता को, अपने पठान की जनता को? अपने गांव वालों को और अपने गांव वाले के अगल बगल जितना भी 20 गांव, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे वो मुखिया से हो, सरपंच से, वार्ड मेंबर से हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपको मेरी आम माँ बहन आपको चुन के लेके आती है तो आप उसका भरोसा नहीं तोड़े। आप खाइए, मगर जो मेरे अगल बगल में उस लायक हैं, जो मजबूर हैं, आप उसको भी देखें, अपने मौके का फ़ायदा नहीं उठाएं। और मैं ये सारे गांव, जितने भी मेरे अगल बगल में गाँव कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जाति धर्म इसमें लेके नहीं आए। हम लोग सब इंसान हैं और हम लोग भाईचारा बना के रखें। हर वक्त राजनीति, देखिए इलेक्शन साल में 5 साल में एक बार आता है, मगर हम लोग को पूरा 5 साल भाईचारगी हम लोग को बना के रखना चाहिए। तो धन्यवाद। हम बता दें पठान कबीर मनीगाछी से अफसर खान हैं जो इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं, और बता दें पठान कबीर में कई बार हिंदू मुस्लिम के आपस में विवाद भी हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं, लेकिन अफसर खान जी ने साफ कहा है कि वो अभी मुखिया नहीं है, लेकिन उन्होंने कई काम किए हैं कोरोना काल में लोगों के बीच में जाकर, और वो वादा करते हैं कि वो जब इस बार चुनाव जीतते हैं तो जो भी बेहतर होगा वो कार्य करेंगे। इसके अलावा आपसी भाईचारा को बना के रखेंगे ताकि सब मिलजुल कर पंचायत का विकास कर सके। तो मिथिलामंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन आपको बताते हैं आप वैसे व्यक्ति को चुने क्योंकि 5 साल का सवाल है, और इस 5 साल में आपकी सुरक्षा और आपके विकास, आपके आने वाली सभी सुविधाओं की मदद कर सकें। तो पठान कबीर के ऐसे प्रत्याशी का चयन करें निश्चित तौर पर जो आपके हित में हो। आंख बंद करें, दिल पर हाथ रखें और फिर प्रत्याशी पर वोट डालें। धन्यवाद अफसर जी।